तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 24 फरवरी को स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व सोमवार के अष्टमी का व्रत का होता है, उतना ही ज्यादा महत्व स्नान दान पूर्णिमा के व्रत का भी होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो कल 24 फरवरी स्नान दान पूर्णिमा के दिन अवश्य रूप से उपाय कर लें। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ जो कि मनोकामना पूर्ति का भी हो गया, धन प्राप्ति का भी होगा। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये जो स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व है, ये हर महीने आता है। तो गुरुदेव के जो कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आए थे कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके हमको कोई उपाय बता दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने कहा था कि स्नान दान पूर्णिमा का ये उपाय करना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वही लोग फिर से वो कथा में आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्यवाद, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी भी कर दी है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो क्या करना है, आपको मनोकामना पूर्ति का एक दिए का उपाय है। आपको पितृ अपने खुश करने होंगे इस उपाय के द्वारा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस घर का पितृ खुश रहता है, उसके पूर्व खुश रहते हैं, उसकी हर मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। आपको क्या करना है, आपको मात्र एक दिया लेना है। देखिए, घर का कोई भी सदस्य हो, एक दिया लेना है, मिट्टी का, गोल बाती और घी का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिया लिया और दिया लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कोई भी जलाशय में। कहाँ पहुंच जाना है, कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, कुंड, तालाब, कहीं भी आप पहुंच जाइए। ठीक, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक दिया अपने पूर्वज को याद करके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने पूर्वज को खुश कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय हमारा धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है, केवल और केवल पीला चंदन। पीला चंदन आपने ले लिया। पीला चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको कई जगह आपको लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है, देखिए ध्यान सुनिएगा। जो आपको पहला पीला चंदन लगाना है वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। उसके बाद जो आपका दूसरा टीका है चंदन का, पीला चंदन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपको टीका है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे लगाना है। अब देखिए, जिन लोगों को यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की जगह रहती है और जलाधारी के दाएं हाथ में माता शोक सुंदरी की जगह रहती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, उसके बाद आपको भगवान गणेश पे, उसके बाद माता शोक सुंदरी पे, उसके बाद माता पार्वती का जो हस्त कमल है वहां, उसके बाद जो जलाधारी होती है शिवलिंग की वहां, और लास्ट में आपको नंदी की दोनों सींग पे लगा के अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र एक बार आप उपाय करके देखिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी।